चलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, नीचे जो भी हमें क्वेश्चन दिए हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, उसमें हमें क्या दिया गया है कि करना क्या है, परफॉर्मिंग नहीं करना है लॉन्ग डिवीज़न, मतलब कि हमें डिवीज़न नहीं करना है और डिवीज़न किए बिना ही दिखाना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब सबसे पहले समझ लो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, तो ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि कोई भी दो नंबर का आपने डिवीज़न किया, ठीक है। जैसे कि मैं कर लेता हूँ 15/2 कर लेता हूँ, ओके। तो 15 को 2 से मैंने डिवाइड किया, तो 2 7 ज़ा 14। अब 15 माइनस 14 क्या आएगा, तो 1 आएगा। पॉइंट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 0, तो 2 5 ज़ा 10, ओके। तो ये मेरा आंसर क्या आया, 7.5। तो 7.5 मतलब पॉइंट के बाद कहीं पे जाके रुक रहा है ना, कि पॉइंट है, देखो पहले 7 आया, फिर पॉइंट आया, फिर 5, फिर 5 के आगे कुछ नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 हो गया, फिर आगे अभी डिवीज़न नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाना, पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाना। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट। एक्सपांसन, ठीक है, कि पॉइंट के बाद एक्सपांसन होता है, मतलब पॉइंट के बाद आगे नंबर्स आते हैं लेकिन टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। अब देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है। चलो, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांशन ऐसा होता है कि जैसे कि मैं आपको बोलूँ 1 को 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगेगा, अभी भी डिवीज़न नहीं होगा, इसलिए यहाँ 0 यहाँ 0। अब 11 9 ज़ा 99 हो जाएगा, 100 माइनस 99 हो जाएगा आपका 1 पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट की वजह से 0 लगाया, पर लेकिन डिवीज़न अभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऊपर 0 नीचे 0, फिर 11 9 ज़ा 99, 100 माइनस 99 हो जाएगा आपका 1, और फिर से यहाँ पे पॉइंट की वजह से 0 लगेगा, डिवीज़न नहीं होगा इसलिए फिर से 0 लगेगा, फिर 11 9 ज़ा 99, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर फिर से 1 बच रहा है, तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो 0.09 बार में लिख सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला लेकिन रिपीटिंग होने वाला डेसिमल एक्सपांशन। रिपीट हो रहा है ना, 0909090909। चलो, तो ये समझ गए मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। अब हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस में भी वही करना है। अब देखो 13 3 1 2 5, लेकिन इसको डिवाइड नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड करके डिसाइड किया कि ये कैसा एक्सपांशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांशन है, लेकिन यहाँ पर ये जो है इसको हमें डिवाइड नहीं करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकालो। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कब आएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन तब आएगा जब हम क्या करेंगे कि देखो p/q, ये एक नंबर है, ये है ना p/q, उसमें हमें q के जो फैक्टर है ना, इन दिस फैक्टर ऑफ q इज़ 2 और 5 और बोथ, मतलब कि अगर हम इस डिवीज़न वाले का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, डिवीज़न वाले नंबर का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, तो वो फैक्टर्स 2 आने चाहिए सारे के सारे, या तो सारे के सारे 5 आने चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों साथ में आएंगे तो भी चलेगा। जैसे कि 3 1 2 5 है, उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने से ये
5 से डिवाइड होगा सबसे पहले, तो 3125 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो, तो अब 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 6 30 और 31 माइनस 31 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, और 12 माइनस 10 2, और ये 5 5 5 25, ठीक है। तो 625 5 3125, ओके। अब 625 को अगर हम करें तो वो हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 5, 1 12, 5 2 10, और ये 2 और ये 5 5 5 25, ओके। तो 125 5 क्या आया, 625। अब यहाँ पे 25 5 हो जाएगा आपका 125, फिर 5 5 25, और 5 1 5। तो देखो 3125 के फैक्टर्स क्या मिले, 5 इंटू 5, 5 टाइम्स 5 मिले, ओके। देखो ये सारे के सारे फैक्टर्स कैसे मिले, क्यू के सारे फैक्टर्स 5 मिले ना, तो वहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा कि 13/3125 वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। चलो, उसी तरह से देखो, ये तो पता चल गया कि अगर ये इस तरह से 5 5 5 5 आता है, या फिर इसी तरह से कोई एक नंबर का 2 आता है, 2 2 2 2 2, तो हम क्या बोल सकते हैं, चलो, तो उस टाइम हम क्या बोल सकते हैं कि ये 2 2 2 जो है आया हमारा क्यू का फैक्टर, तो वहाँ पर भी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देखने को मिलेगा, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 5, इस तरह का 2 और 5 दोनों साथ में देखने को मिल जाए, तो भी हम उसको बोल देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। लेकिन अगर आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसा कुछ आया, 2 और 5 के अलावा का, 2 और 5 के बिना का कोई अलग सा नंबर आ गया, डिफरेंट नंबर, तो वहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं बनेगा, ओके। वहाँ पर बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। चलो, अब फर्स्ट वाला हो गया है, उसी तरह से सेकंड वाला कर लेते हैं कि 17 डिवाइड बाई 8। अब 8 का फैक्टर्स निकालते हैं हम, 2 4 8, 2 2 4, एंड 2 1 2। तो देखो सभी जगह पे 8 के फैक्टर्स 2 2 2 निकले ना। चलो, तो ये 17 बाई 8 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा इसका, ओके। चलो, अब थर्ड देखते हैं कि 64/4 5 5। अब 4 5 5 को हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 4 5 5 को 5 से, 5 5 9 45, और ये 5 5 1 5, ठीक है। 91 5 हो जाएगा 455, 13 7 91, एंड 13 1 13। तो देखो 455 का 5 7 और 13 ये तीनों निकल के आ रहे हैं, है ना। तो मुझे तो सिर्फ 5 चाहिए, या सिर्फ 2 चाहिए, या और 5 और 2 दो साथ में हो तो चलेगा, लेकिन 5 के साथ 7 आ गया, 13 आ गया, इसलिए इसको 17/8 को क्या बोल सकते हैं, इज़ सॉरी 17/8 नहीं, 64/455 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। चलो, अब देखते हैं आगे फोर्थ वाला कि 15/1600, ओके। तो 1600 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो 2 करेंगे तो 800 आएगा। चलो, 2 करेंगे तो 800 आएगा, फिर 400 2 800 आएगा, 200 2 400, 100 2 200, फिर यहाँ पे 52 100, 50 का मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो 25 2 50, एंड 5 5 25, 5 1 5, ओके। तो यहाँ पर आपको 1600 का क्या फैक्टर देखने को मिला, तो 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना।
तो देखो 2 और 5 देखने को मिल रहा है ना, इसलिए 15/1600 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, चलो अब देख लेते हैं फिफ्थ वाला। तो 29/343, तो 343 के फैक्टर निकालते हैं। तो 343 को हम डिवाइड करके देखते हैं पहले 3 से। तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 0 4, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 13 तो नहीं चलेगा। तो 343 को हम 7 से करके देखते हैं। तो 7 5 ज़ा नहीं, 7 4 ज़ा 28, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 2 6 63 और 7 है तो 49 आया हमारा। तो 49 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। तो 343 का 7 × 7 × 7 आया। तो 7 आया तो हमारा तो पता ही है कि अगर 2 और 5 के अलावा का कोई नंबर्स दिखता है हमें, तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन बन जाएगा वो। ओके, चलो ये हो गया हमारा 5वां। तो अभी 6 नंबर कर लेते हैं। तो 6 नंबर है जो 1 to 9, 2 to 5 to 7, 7 to 5। देखो इजी बना के दिया। हम ये निकालते थे ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 to 3 लिख सकता हूँ मैं, है ना। 7 3 टाइम्स आ रहा है। अभी नीचे देखो क्यू हमारा क्या है कि 2 2 टाइम्स आ रहा है, 5 7 टाइम्स आ रहा है, 7 भी 5 टाइम्स आ रहा है। तो हमें 2 और 5 तो देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में 7 भी देखने को मिल रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये जो है ना वो क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है हमारा ये। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब देखते हैं, सॉरी मैंने ये है ना 7 नंबर का कर दिया, मैं 6 नंबर का अभी कर रहा हूँ। तो 6 नंबर का 23/2 3 5 तो देखो 2 है और 5 है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ये जो है ना इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है ये। ओके, चलो अब सीधा 8 नंबर पे आ जाते हैं। 8 नंबर पे है हमारा 6/15। तो 15 का फैक्टर निकालते हैं। तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं। तो ये 3 और 5 है तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर अकेला 5 होता तो चलता, अकेला 2 होता तो चलता, 5 और 2 दोनों साथ में होते तो भी चलता, लेकिन ये 3 आ गया इसलिए यहाँ पर ये नहीं चलेगा। तो हम 6/15 को क्या बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे कि हमारा क्या है 35/50। तो 50 का डिवीज़न करते हैं। तो 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो 50 का फैक्टर क्या निकला 2 × 5 × 5। तो 2 और 5 दोनों साथ में आ गए ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 35/50 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, ये कौन सा टाइप का डेसिमल एक्सपांशन हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हुआ। चलो अभी लास्ट वाला 77/210। तो 210 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 210 चलो 3 × 70, ठीक है 73 ज़ा 210 हो जाएगा। 35 2 ज़ा हो जाएगा आपका 70 और 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो 210 के फैक्टर हमारे 3 2 5 7 निकल के आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में 3 और 7 है, इसलिए ये क्या बन जाएगा हमारा 77/210
इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वो तो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। देखो, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ना, उसमें जितने भी नंबर्स निकल के आए हैं जो डेसिमल एक्सपांशन है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वाले नंबर्स है, उनको हमें किस में लिखना है, डेसिमल एक्सपांशन में, मतलब पॉइंट में लिखना है, उसका आंसर डिवाइड करके लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते कि कौन से नंबर हमारे लिए आए हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, तो सबसे पहले जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आया है वो कौन सा आया है, तो देखो पहला वाला जो आया था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था। ठीक है, तो एक तो पहला वाला जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, फिर सेकंड वाला जो है ना, वो भी टर्मिनल डेसिमल एक्सपांशन है, तो सेकंड, फिर हमारा जो फोर्थ है वो भी है, तो सेकंड है, फोर्थ है। ओके, चलो फिर 6 वाला है। ओके, 6 वाला है, और फिर 9 नंबर। ओके, चलो तो इतना है, इतने को हमें किस में लिखना है, पॉइंट में लिख के दिखाना है। चलो तो सबसे पहले क्या है 1 वाला 13/3125 है। ओके, चलो तो 13 को 3125 से डिवाइड करके देखते हैं तो आंसर क्या आता है। ओके, चलो यहाँ पर 0.0 अभी भी नहीं होगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0 अभी भी नहीं होगा, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0। ठीक है, 13,000 आया, तो 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो हम 3125 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 एंड 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारे पास आता है कि 3125 4 ज़ा 12500। ठीक है, चलो तो अब 13,000 में से 12,500 निकाल देंगे। ओके, तो कितना बचेगा हमारा, सिर्फ 500 बचेगा, पॉइंट की वजह से एक 0 लग जाएगा। 5,000 तो 3125 1 ज़ा 3125। ओके, तो अब 5,000 में से 3125 निकाल देते हैं, तो सबसे पहले क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा कि देखो मैं करता हूँ 4,000 में से 3125 निकाल देता हूँ, $875 और ओके 1875 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, चलो ये 1875 आंसर आया हमारा। चलो उसके बाद ये जो पॉइंट है उसका यहाँ पर लगा देंगे 0, है ना। चलो तो अब 3125 को 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा करते हैं। ठीक है, चलो 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, 6 3 ज़ा 18, तो 18750 आ गया। तो 3125 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18750 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो ये हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन करना था तो हमने करके दिखा दिया कि इसका आंसर क्या आया, 0.00416 आया। ठीक है, चलो अब उसी तरह से आपको होमवर्क में क्या करना है कि सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, ये 9 नंबर, ठीक है, चलो सॉरी ये 6 नंबर है और ये 9 नंबर है, ये इतने सारे होमवर्क में करने हैं, 1 2 3 4 खुद से करने हैं। ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर मुझे बताना, जो नहीं आया डाउट है तो वो सॉल्व करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांसन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल नंबर और नॉट। ठीक है, 3 नीचे नंबर्स दिए, तीनों नंबर्स में से हमें पहचानना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। एंड ऑफ इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो नंबर रेशनल नंबर है, एंड ऑफ द फॉर्म p बाई q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, है ना। तो हमें क्या दिखाना है कि तीनों नंबर्स जो है वो तीनों नंबर्स में से कौन नंबर रेशनल नंबर है। अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो पहले ओरिजिनल किस फॉर्म में होगा रेशनल नंबर, p बाई q फॉर्म में होगा। तो आप q के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या बता सकते हो। ठीक है, चलो तो वो समझा देता हूँ। तो पहला क्या है हमारा 43.123456789। अगर आपको कोई ऐसा नंबर देखने को मिले कि पॉइंट के बाद कहीं पे जाके रुक जाए, ओके, तो वैसा नंबर आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है। और हम q के प्राइम फैक्टर के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि हियर फैक्टर्स ऑफ q इज़, जो देखो कि q के फैक्टर क्या होंगे, 2 होंगे और 5 होंगे और बोथ दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं है कौन सा होगा, लेकिन डेफिनेटली 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 एंड 5 दोनों हो सकते हैं उसके फैक्टर्स, किसके, q के फैक्टर। अब वैसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो सेकंड वाला है तो 0.120 1200 1200 फिर 121340 इस तरह से चलता जा रहा है। लेकिन 120 फिर 1200 फिर 12,000 फिर 1,20,000, तो ये है ना पूरा अलग 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 चलता जा रहा है ना। इसलिए देखो ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो इसके लिए हमें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर जो है 43.12345678 ये जो है, ठीक है, ये वाला नंबर हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। देखो पॉइंट के बाद अगर ये बार का मतलब क्या है पता है, 9 के बाद फिर से 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 9 के बाद 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कंटिन्यूसली चलता जाएगा, लेकिन रिपीट भी हो रहा है ना। अगर कंटिन्यूस चलता जाए रिपीट भी होता रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल नंबर है इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हियर फैक्टर्स ऑफ q इज़ 2 और 5 और बोथ दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो ख़त्म होता है, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे साइंस। ठीक है, चलो गुड बाय, मिलते हैं।